डिलाइट आईएएस पर आपको पता है कि 2026 के लिए एक बेहतरीन बैच जो है अंतिम प्रहार के तौर पर चल रहा है ना। पिछले महीने जब इस बैच को लॉन्च किया गया था तब मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फीचर इस बैच को लेकर बताए थे जिसके माध्यम से अगले साल आप हर हाल में 130 से ज्यादा मार्क्स जो हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाओगे, है ना। अभी फिर से मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर दे रहा हूं। एक बेहतरीन बैच ऑलरेडी चल रहा है, पॉलिटी के काफी सारे बड़े सेगमेंट को कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन वो सारी वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं, है ना। आपको पता है ये बैच जो है पूरा साल अनलॉक नहीं रहेगा, कुछ स्पेसिफिक डेट्स पर इसको अनलॉक किया जाएगा उन बच्चों के लिए जिनका किसी वजह से वो लोग शुरू में नहीं जुड़ पाए थे लेकिन अब वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो कंटेंट ऑलरेडी हो चुका है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा और अगले सारे ही सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं आप लाइव फॉर्म में कर पाओगे। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को कह रहा हूं, अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जीएस के मार्क्स को लेकर चूक रहे हैं, अगर आप कट ऑफ को लेकर परेशान हैं, तो आप निश्चिंत होकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत खूबसूरत तरीके से इस बैच को रन किया जा रहा है। इस बैच के अंदर आपको डेली टारगेट मिलता है, चाहे वो एनसीईआरटी का टारगेट हो, कंटेंट रिवीजन का टारगेट हो, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डे क्लास होने से पहले जो है क्लास का स्टार्टिंग का जो आधा घंटा होता है उसके अंदर पिछला जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन टेस्ट होता है, तो आपको उन सवालों का जवाब देना होता है। उसके अलावा एनसीईआरटी का जो मैंने आपको टेस्ट दिया है, टारगेट देता हूं, उसका भी मैं बीच बीच में टेस्ट लेता रहता हूं। एकदम से स्पेसिफिक तरीके से पूरा टारगेटेड अप्रोच के माध्यम से इस बैच को रन किया जा रहा है ना। तो अगर आप लोग 2026 को टारगेट करना चाहते हैं तो ये दो डेट्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 5 अगस्त को इसको अनलॉक किया जाएगा, उस दिन आप इसमें जुड़ सकते हैं, है ना। और 15 अगस्त जिस दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन भी इस बैच को अनलॉक किया जाएगा। तो उसके बाद इस बैच को शायद लगभग पूरे समय के लिए अनलॉक जो है लॉक कर दिया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट होने के बाद शायद नए बच्चे मैं इसके अंदर नहीं लूंगा। तो आप रिस्क मत लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं बार बार, इसी का जुड़ा एक सेगमेंट आंसर राइटिंग का भी है ना। तो कुछ बच्चे सिर्फ अंतिम प्रहार में होते हैं और कुछ बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं अंतिम प्रहार के साथ साथ आंसर राइटिंग बैच में भी हैं। उसके साथ आपका जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। उसका डिस्कशन वीडियो भी जो है यूट्यूब पर रखा हुआ है, आप लोग चाहो तो एक बार उस वीडियो को देखकर अच्छे से अपनी तैयारी को सोच सकते हो, है ना। तो बिना देर किए, बिना समय गवाए जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करें। इसका डिटेल शेड्यूल मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं, आप कहेंगे फिर से जो है टेलीग्राम में उसको भेज दिया जाएगा। किसी भी तरह की अपडेट के लिए आप डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करें, जरूरी नहीं है 5 और 15 को ही आप इनरोल कर सकते हैं, उससे पहले भी ये जो नंबर दिए हैं आपके सामने हैं, इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप जो है अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। तब तक आप अपना रिकॉर्डेड कंटेंट जो है, जो हो चुका है, उसको जल्दी से निपटा सकते हैं और जो क्लासेस अभी चल रही हैं उन क्लासेस में अपने आप को जो है रख सकते हैं और जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो जल्द से जल्द अपने आप को इनरोल करके 2026 में मेंस एग्जामिनेशन के टिकट को अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आपको प्रीलिम्स के अंदर फिर से हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।